हरियाणा में कांग्रेस की हैरान करने वाली हार को लेकर इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी दिखाई देने लगी है। इस सियासी बेचैनी में विपक्षी खेमे के घटक दलों ने हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर दबाव बनाने का खुलकर दांव चल दिया है। तृणमूल कांग्रेस से लेकर शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी ने नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही अपने अपने तरीके से तेवर दिखाते हुए कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में अपनी अधिक हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने की कोशिश करने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस के दोहरे मानदंड को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के गठबंधन के साथ कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने मौके का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों की अपनी सूची बुधवार को जारी करते हुए उन 2 सीटों पर भी नाम तय कर दिए जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी। विपक्षी खेमे के सहयोगी दलों का यह रुख साफ तौर पर इस विमर्श को मजबूत करने का दांव माना जा रहा है कि भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। शिवसेना यूबीटी ने मंगलवार को ही नतीजे आने के तत्काल बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरियाणा नतीजों पर कोई कड़वी बात कहने की बजाय दूसरे ही दिन उपचुनाव के लिए कांग्रेस के दावों वाली 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा से मुकाबले के लिए सपा की ही केंद्रीय भूमिका है। इन तेवरों से साफ है कि हरियाणा के नतीजों से बदले सियासी हालात ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र और झारखंड में घटक दलों का गठबंधन में अधिक भागीदारी देने का दबाव डाला है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा था, लेकिन शिवसेना यूबीटी सीटों के बंटवारे में अब अपनी हिस्सेदारी और मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे की दावेदारी के लिए पूरी दम लगाएगी। महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा के लिए उद्धव ठाकरे का नया दाव भी इसका साफ संकेत है। उद्धव ने मंगलवार को ही कहा कि कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी में से जो भी सीएम का चेहरा सामने लाएगी वो उसका समर्थन करेंगे। पवार की पार्टी सीएम पद की रेस में है ही नहीं। उद्धव की अनदेखी पर कांग्रेस चुनाव में अपने चेहरे को आगे लाने का जोखिम नहीं लेगी। ऐसे में उद्धव का बयान साफ तौर पे उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अधिक निर्भर होने को इसको लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी बुधवार को कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर अहंकार का आरोप लगाते हुए तीखे हमले किए। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को नीची निगाह से देखना आपदा का कारण बनता है। उनके अनुसार कांग्रेस जहां खुद को मजबूत समझते हुए जीतने की उम्मीद करती है, वहां क्षेत्रीय दलों को जगह नहीं देती और यही चुनावी हार का कारण बन रहा है। तंज कसते हुए गोखले ने कहा कि जिन राज्यों में वो पिछड़ रहे होते हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियों से उन्हें जगह चाहिए होता है। भाकपा महासचिव डी राजा ने परिणाम आने के तत्काल बाद ही कांग्रेस को गठबंधन के सहयोगियों की अनदेखी नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी बुधवार को हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। तो आपने दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले अपने बूते लड़ने की बात कही। झाझूमों ने अभी चुप्पी साध रखी है, मगर यह तय है कि चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर दबाव बढ़ाकर अधिक सीट हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।